आज के समय पर जब हमारी जिंदगी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, जब हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम अपने बारे में सोच पाए, तो सोचिए कि अचानक से सब कुछ शांत हो जाए तो ये चीज़ कितनी अनकंफर्टेबल होगी और शायद ये चीज़ कितनी अच्छी भी होगी। आपके आसपास अभी बहुत सारा शोर है, अगर अचानक से वो शोर बंद हो जाए तो आप अनकंफर्टेबल और अच्छा दोनों चीजें महसूस करेंगे, क्योंकि इतने शोर में हम शांति को महसूस करना भूल चुके हैं। आज हमारे आसपास कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का और बहुत सारा ऐसा शोर है जो हमारी लाइफ में इस तरह से जुड़ चुका है कि हम भूल चुके हैं कि शांति जैसी, साइलेंस जैसी भी कोई चीज होती है। पर क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि साइलेंस एक ऐसी चीज है जिसको आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। साइलेंस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आपकी लाइफ को बदलने के लिए। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। साइलेंस का मतलब ये है कि आप अपनी इनर पावर को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। साइलेंस एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप सेल्फ डिस्कवरी कर सकते हो, इनर पीस को ढूंढ सकते हो, आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिल सकती है। आज हमारे आसपास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, इसका सबसे बड़ा एंटीडोट यही है कि आप साइलेंस का सहारा ले और साइलेंस की मदद से ही आप अपने फोकस को दोबारा से रिगेन कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा डीप ले जा सकते हैं और अपने साथ अपना कनेक्शन और ज़्यादा गहरा बना सकते हैं। ये साइलेंस ही है जो आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत पावरफुल तरीके से बदल सकती है। जब भी आप शांत होते हो, जब भी आप चुप होते हो, तब आपको अच्छा महसूस होता होगा, लेकिन इसके पीछे एक पूरी साइंस जुड़ी हुई है। स्टडीज ये बताती है कि शांत रहना, चुप रहना आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को और ज़्यादा अच्छा बनाती है। न्यूरो साइंस में इसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप जब चुप रहते हो तो आप और क्लियर तरीके से सोच पाते हो, आप चीज़ों को और डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हो और आपकी ब्रेन की ग्रोथ, आपके सोचने समझने की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है और आपका स्ट्रेस कम होता है। न्यूरो साइंस ने ये भी बताया है कि शांत रहना, चुप रहना आपकी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा अच्छा बनाता है, आपके माइंड को और ज़्यादा नए नए आइडियाज़ जनरेट करने में मदद करता है। और इसका उल्टा, अगर आपके आसपास बहुत शोर है, अगर आप शांत नहीं हो, अगर आप बहुत बोल रहे हो, तो ये चीज़ आपकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाती है। इसलिए साइलेंस सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको करनी चाहिए, ये बायोलॉजिकली आपकी नीड है जो आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आपने कम्युनिकेशन के बारे में ये सुना होगा कि जब भी आप बात करते हैं तो आप जिस तरीके से बोलते हो, आप जो वर्ड्स यूज़ करते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि साइलेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन में। इमेजिन कीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो सामने से बस बोलता जा रहा है और आपकी कोई भी बात नहीं सुन रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? यही चीज़ आपको साइलेंस के बारे में समझनी होगी। अगर आपको अपने कम्युनिकेशन को, अपने बातचीत करने के तरीके को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, तो आपको ये समझना होगा कि जितना ज़रूरी आपका बोलना है, उतना ही ज़रूरी आपका चुप होकर सामने वाले को सुनना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सामने वाले को ये लगेगा कि आप उसको और उसकी बात को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। अगर आप शांति से चुप होकर सामने वाले की बात सुनते हो तो उसे ये समझ आता है कि आप उसकी बात को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो और उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। अगर बस आप अपनी बात थोपने की कोशिश कर रहे हो, बोलते जा रहे हो, तो उस इंसान को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। चाहे आप कितना अच्छा बोलते हो, चाहे आपकी आवाज़ कितनी अच्छी हो, चाहे आप कितने अच्छे वर्ड्स यूज़ कर लो, लेकिन अगर आप ये नहीं समझते कि आपको कब चुप होना है, कब सुनना है और कब बोलना है, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कम्युनिकेशन में साइलेंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि जितना ज़रूरी कम्युनिकेशन में बोलना है, उतना ही ज़रूरी कम्युनिकेशन में चुप होना भी है। कहाँ पर आपको गैप लेना है, कहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
बहुत सारे लोग चुप रहने से या अकेले रहने से या साइलेंस में रहने से दूर भागते हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि जब वो अकेले होते हैं तो वो किसी से झूठ नहीं बोल सकते, वो खुद से झूठ नहीं बोल सकते, वो अपनी सच्चाई को जानते हैं। और आपको भी ये पता होगा, चाहे आप किसी से भी झूठ बोल ले, लेकिन आपकी सच्चाई आपको पता है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो, आपको ये खुद पता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अकेले रहने से डरते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि वो इम्प्रूव भी नहीं कर पाते। आपको अपने आप को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए अकेले बैठना, साइलेंस में बैठना, चुप रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल, अपनी बुक्स, सब कुछ दूर करके अकेले बैठिए। आप ये देखेंगे कि आपने जितनी भी चीज़ें की, आपके दिमाग में वो चलने लगेगी। आप अपने आप से सवाल पूछने लगोगे कि आप क्या कर रहे हो, और धीरे धीरे आपको अपने ही सवाल के जवाब भी मिलने लगेंगे। साइलेंस सेल्फ डिस्कवरी के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के बारे में सुनोगे जो चुप रहते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं, जो शहरों से दूर कहीं जंगलों में रहकर तपस्या कर रहे हैं या कुछ और चीज़ें कर रहे हैं जिससे वो अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट ला सके। इसीलिए मेडिटेशन में आंखें बंद करके आपको साइलेंस में बैठने को कहा जाता है, क्योंकि ये आपको अपने आप से जोड़ता है। और आपकी सबसे पहली नीड ही यही है कि आप अपने आप को जैसे आप है उस चीज़ को फेस कर पाए, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए। वरना आप कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आपकी गलती, आपकी कमज़ोरी, आपका झूठ और आपका सच किसी को पता हो या ना हो, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको पता है। और इसीलिए साइलेंस में बैठना, सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे लोग मॉन्क्स जंगलों में जाकर अकेले रहकर, चुप रहकर तपस्या करते हैं या साधना करते हैं। तो इस चीज़ का, साइलेंस का, स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा कनेक्शन है। ये एक रास्ता है आपको अपनी हायर सेल्फ से जोड़ने का, जिसको आप डिवाइन पावर कहते हो, उससे अपने आप को जोड़ने का। और आपको हर ट्रेडिशन में इस चीज़ का सिग्निफिकेंस मिल जाएगा कि चुप रहना, शांत रहना और अपना काम रखना और अपना काम करना, शोर से दूर रहना, ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से मेडिटेशन करवाया जाता है, प्रार्थना करवाई जाती है और उसमें आपको चुप रहने को कहा जाता है, शांत रहने को कहा जाता है। उसका कारण ही यही है कि साइलेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने हायर सेल्फ से, उस डिवाइन पावर से जुड़ सकते हैं जिस पे आप विश्वास करते हैं, उससे और अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। या फिर अगर आप एथिस्ट हैं, किसी डिवाइन पावर पर विश्वास नहीं करते, तो आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपने दिमाग में एक बहुत अच्छी क्लैरिटी ला सकते हैं। जितने ज़्यादा आप शांत होते जाएंगे, जितने ज़्यादा आप चुप होते जाएंगे, उतना ही आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। इसीलिए जो भी महान लोग हुए, कोई भी स्पिरिचुअल लीडर हुआ जो भी बहुत ज़्यादा महान है, वो बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा चुप रहने लगे। वो लोगों को बस ज्ञान की बात बोलते थे और फालतू कोई भी बात अपने मुंह से नहीं बोलते थे। साइलेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको शांति के करीब ला सकती है और आपका कनेक्शन इस यूनिवर्स से और भी ज़्यादा डीप कर सकती है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर हर इंसान हमारी अटेंशन चाहता है। सोशल मीडिया पर अगर आप फेमस होना चाहते हो तो आपको लोगों की अटेंशन चाहिए। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आपको लोगों की अटेंशन चाहिए। और ये अटेंशन एक बहुत पावरफुल चीज़ है और साइलेंस आपको अपनी अटेंशन को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर रोज़ कुछ समय निकालकर आप चुप रहे, शांत रहे। आपके आसपास भले ही कितना शोर हो, लेकिन आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। आप जिस भी तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, वो करें, क्योंकि ये चीज़ आपकी अटेंशन को बाहर के वर्ल्ड से अपनी तरफ लाने में मदद करती है। और अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि आज के समय पर सारा गेम अटेंशन का है। हर इंसान जो भी आपसे मतलब रखता है वो आपकी अटेंशन चाहता है। इसलिए चाहे कोई आपके बारे में अच्छा बोल रहा है या कोई बुरा बोल रहा है, आपकी अटेंशन ही मैटर करती है। मान लीजिए
कोई इंसान आपको बुरा बोल रहा है, लेकिन आपके पास ये पावर है कि आप अपनी अटेंशन उसकी बातों से हटाकर अपने ऊपर लगाए, अपने आप को इम्प्रूव करने पर लगाए, तो ये कितना अच्छा होगा। और ये आपके पास तभी आएगा जब आप शांत रहना सीखोगे, जब आप चुप रहना सीखोगे, कम बोलना सीखोगे। बहुत सारे लोगों को ये भी डर लगता है कि अगर वो चुप रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे, तो लोग उन्हें बेवकूफ़ समझेंगे, लोग ये समझेंगे कि उन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जवाब ना दें। शांत रहने का मतलब ये है कि आप सोच समझ कर अपना जवाब दें। आपका क्विक रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपको कुछ बोला और आपने तुरंत जवाब दे दिया। हो सकता है कि आप कुछ गलत भी बोलते। इसीलिए सोच समझकर, शांत रहकर, चुप रहकर उसके बाद जवाब देना, यह आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। आपको डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। जैसे जैसे आप साइलेंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप चुप रहना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप ये नोटिस करेंगे कि बाहर की चीज़ों का फ़र्क पड़ना आपको बंद हो चुका है और आपकी इनर वॉइस अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है और आपको और ज़्यादा मदद कर रही है आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप शांत होना सीख गए, अगर आपने हर रोज़ कुछ समय ये निकाला जब आप शांत हो रहे हैं, चुप हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी सही डिसीज़न लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सही चॉइसेस लेने के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज लोग टेंशन में आकर, स्ट्रेस में आकर बहुत गलत डिसीज़न ले लेते हैं। इसका कारण ये है कि वो शांत नहीं है, वो हर समय किसी न किसी चीज़ में लगे हुए हैं और जब कोई बड़ा डिसीज़न लेना होता है वो गलत डिसीज़न ले लेते हैं, गलत चॉइस ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ आपकी चॉइसेस पर, आपके डिसीज़न पर डिपेंड करती है और अगर आपको सही चॉइस लेनी है, सही डिसीज़न लेने हैं, तो उसके लिए आपके दिमाग का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका दिमाग सही तभी होगा जब वो शांत होगा और उसको शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है साइलेंस, चुप रहना, शांत रहना, उस शांति को महसूस करना जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। जैसे जैसे आप साइलेंस को प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे आप ये समझोगे कि इसका आपकी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगते हो, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आपका इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपकी मेंटल हेल्थ की रिकवरी बहुत तेज़ होती है, क्योंकि जब आप साइलेंस में जाने की कोशिश करोगे, आप शांत रहने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया से अपनी अटेंशन हटाने की धीरे धीरे कोशिश करोगे। आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, आप अपने साथ समय बिताना शुरू करोगे, अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, वो अपने अंदर सुधार तो लाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी अटेंशन को बाहर की दुनिया से अंदर वापस खींचना ही नहीं चाहते। और जैसे ही आप ये कर लेंगे, आप ये देखेंगे कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को, जिनसे आपका कोई लेना देना भी नहीं था, उससे आपने अपने आप को कट कर दिया। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, इस इंसान ने उसको ये बोल दिया, इस पॉलिटिशियन ने ये कर दिया। ठीक है, आपके लिए न्यूज़ देखना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप पूरे दिन उस नेगेटिविटी को कंज्यूम करते जा रहे हो, तो इसका आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा, चाहे आप इस चीज़ को मानो या ना मानो। पहले लोग रेडियो पर न्यूज़ सुनते थे, उसकी एक टाइमिंग होती थी कि सुबह 8 बजे न्यूज़ आएगी, रात को 8 बजे न्यूज़ आएगी, और उसके बाद वो अपने काम में लगे हुए होते थे। उनके पास अपने लिए काम होता था, अपने लिए समय होता था। लेकिन अब जैसे ही आप मोबाइल उठाते हो, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, और आप एक कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हो कि इसके बाद क्या होगा। और इसी तरह से ये सोशल मीडिया आपकी अटेंशन को, आपके फोकस को, आपकी शांति को आपसे दूर कर रही है। इसीलिए आप धीरे धीरे जैसे जैसे शांति की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे आपकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से मिले हैं जो आर्मी में रहे हैं, जिन्होंने अपनी सर्विसेज आर्मी जैसी फील्ड में दी है, आप ये नोटिस करोगे कि वो बहुत कम बोलते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं, और जो भी बात बोलते हैं वो बहुत ही सटीक तरीके से बोलते हैं, उनकी बात में दम होता है। इसका कारण क्या है?
क्योंकि वो बिल्कुल क्लियरली सोच पाते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ पर क्या बोलना है, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है। और यही चीज़ आपको भी समझनी होगी। हर चीज़ पे आर्ग्यू करना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर आपको लगे यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए, वहाँ पर बोलिए, और सोच समझ कर बोलिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 सेकंड में ही रिप्लाई देना है। अगर सामने वाले ने कुछ बोला तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपने 10 सेकंड में ही रिप्लाई देना है। सोचिए, समझिए, शांत होकर उस चीज़ का जवाब दीजिए। आप देखेंगे कि 90% जो आपकी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत बार लोग गुस्से में किसी को कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन अगर आप शांत रहना सीख गए तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाएंगे। आपकी 90% प्रॉब्लम जो गुस्से की वजह से होती है वो ख़त्म हो जाएगी। साइलेंस आपको गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाती है, आपको एक अच्छा लीडर बनाती है, आपको ये बताती है कि कैसे आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। इसीलिए जितने भी बड़े गुरु हैं, जितने भी बड़े कोच हैं, वो इतने अच्छे लीडर बन पाते हैं क्योंकि वो अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना और अच्छे से चुप रहना जानते हैं। इसी चीज़ को मैं आपको एक सवाल से समझाता हूँ। एक अच्छा राजा कौन है? जो सिर्फ बोलता जा रहा है या जो लोगों की चुप होकर सुन भी रहा है, उनकी राय भी ले रहा है? तो अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा। एक अच्छा राजा वही है जो लोगों की भी सुन रहा है और फिर शांत होकर डिसीजन ले रहा है कि क्या मेरे लोगों के लिए अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है। इसलिए साइलेंस आपको लीडर बनाने में, सही तरीके से सोचने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। लास्ट में बस मैं आपको यही समझाना चाहूँगा, साइलेंस कोई कंसेप्ट नहीं है कि इसको आपको एक दिन फॉलो करना चाहिए, इतने महीने फॉलो करना चाहिए। साइलेंस एक लाइफस्टाइल है। इसको बड़े बड़े लीडर्स सीखते हैं। आर्मी में इसको सिखाया जाता है, आपको शांत रहना सिखाया जाता है। बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कैसे आप शांत रहकर डिसीजन ले सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स में इन चीज़ों को सिखाया जाता है। और ये चीज़ सिर्फ आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में काम नहीं आएगी, ये चीज़ आपके अच्छे रिलेशन को बनाने में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके ऑफिस में और आपकी रियल लाइफ में आप कितने भी लोगों से मिल रहे हो, उस चीज़ में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइलेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्रिएटिव बनाएगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसलिए हर रोज़ कुछ ऐसा समय निकालिए जब आप अकेले बैठे, शांत बैठे, चुप बैठे, बिना किसी बुक के, बिना किसी मोबाइल के, आंखें बंद करके चुप बैठिए। आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है आने दीजिए, उसको कन्फ्रंट कीजिए, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके बारे में आपसे अच्छे से कोई भी नहीं जानता। इस चीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। आप ये देखेंगे कि बाहर का जो शोर है, बाहर की जो बातें आपके ऊपर असर डालती है, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा और धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी में सही डिसीज़न लेना शुरू करेंगे। चाहे आप साइलेंस को इम्पोर्टेंस दे या नहीं दे, लेकिन साइलेंस एक ऐसा फ्रेंड है जो आपका गाइड बन सकता है, जो आपकी इमेंस पावर का सोर्स बन सकता है और जो इस यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करने में आपकी मदद कर सकता है।